और हमारे अर्शदीप सिंह ने क्या गेंदबाजी करी है। अर्शदीप सिंह के अलावा इंपैक्ट प्लेयर, जी हाँ, विजय कुमार वैशाख ने शानदार गेंदबाजी करी है। और एक समय लग रहा था कि पंजाब ये मैच बड़ी आसानी से हार जाएगा, जीटी जीत जाएगा, लेकिन अर्शदीप और विजय कुमार वैशाख ने शानदार पार्टनरशिप करते हुए, क्योंकि बॉलर्स में भी तो पार्टनरशिप होती है ना मेरे भाई। तो इससे पहले श्रेयस अय्यर ने 97 रन की पारी खेली 42 गेंद पर, और उन्हें उनसे पहले प्रियांश आर्या, जो कि मैंने आपको मैच से पहले कहा था कि भैया ये बहुत मारते हैं, तो इन्होंने भी खूब मारा, 47 रन बनाए इन्होंने। और 47 रन बनाने के बाद जो पारी इनकी रही वो एकदम रही क्या जबरदस्त रही, शानदार रही। और क्या मतलब मैं बता नहीं सकता जिस तरीके की पारी इन्होंने खेली है, उसको शब्दों में बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मुश्किल है बयां करना। और जिस तरीके की पारी हो रही थी, जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही थी, वो देखिए। राशिद खान की तो ऐसे पिटाई करी है, मतलब मैं राशिद खान को मारा नहीं है, राशिद खान को भाई भगा भगा कर मारा है। और अभी तो मैंने आर्या की बात करी है, एक क्रिकेटर का और आपको आंकड़ा दिखाता हूं जिनका नाम है शशांक सिंह। जी हाँ, पंजाब ने इनको रिटेन किया था, बिल्कुल सही बात है। 44 रन इन्होंने बनाए 16 गेंद पर, ठीक है, 16 गेंद पे इन्होंने रन बनाए। फिर 275 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करी, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। और श्रेयस अय्यर हालांकि शतक से चूक गए, लेकिन इसके बावजूद क्या गजब की पारी खेल के दिखाई है शशांक सिंह ने। अब भैया स्कोर तो बड़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं थी कि स्कोर बड़ा या बहुत बड़ा, आप कुछ भी कह लीजिए। 243 रन, 244। जवाब में शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली। जी हाँ, शुभमन गिल ने 33 रन बनाए, कप्तान हैं किसके, आपके जीटी के। आते के साथ ही ताबड़तोड़ शॉट खेलना स्टार्ट कर दिए और 33 रन बनाए। 14 गेंद पे 235 के करीब का इनका स्ट्राइक रेट रहा, 2 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए, ठीक है। लग रहा था कि ये अब कुछ कमाल कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, कमाल नहीं कर पाए। और बहुत ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी इनसे, बहुत बड़ी पारी इनसे नहीं खेल पाए। लेकिन इसके बाद साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन पारी खेली, एक बेहतरीन पारी खेलते हुए मैं ये कहूंगा कि एक समय जब तक ये खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जीटी की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन 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 उसके बाद फिर एक गेंदबाज आता है, जी हां, विजय कुमार वैशाख। अब इनके आप 3 ओवर में 28 रन पे मत जाइए, सच बता रहा हूं, मत जाइए। क्यों? क्योंकि जब ये आए थे, जब 15 की आपको चाहिए हो रही थी क्या इकोनॉमी और रिक्वायर्ड रन रेट, भाई साहब क्या मारा है इन्होंने, और क्या गजब की बल्लेबाजी सामने से हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने हौसले नहीं छोड़े। और फिर अंत में इनको साथ मिला किसका, अर्शदीप सिंह का, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट लिए, 36 रन। तो अगर आप, वही बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार इनकी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी आप लोग मत देखिए, आप लोग इकोनॉमी मत देखिए। और बहुत बल्लेबाजी थी, क्योंकि सामने जॉस बटलर भी थे। जॉस बटलर ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन क्या ही कर पाते जॉस बटलर। शेरफन रदरफोर्ड ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन भैया जितना उन्होंने जिताने की कोशिश करी उससे ज्यादा उन्होंने हराने की भी कोशिश करी है। जॉस बटलर ने 54 रन बनाए 33 गेंद पे, 163 की करीब की स्ट्राइक रेट, 4 चौके 2 छक्के। लेकिन पूरी तरीके से आज का जो मैच है वो श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह की वजह से याद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद इसलिए किया जाएगा क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। एक समय 104 पे 5 विकेट गिर चुके थे पंजाब के, मैक्सवेल आउट हो गए थे। फिर मैक्सवेल से पहले भी, और मैक्सवेल तो भैया खाता ही नहीं खोल पाए थे, ये लीजिए, पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। फिर क्या हुआ, फिर भैया हुआ ये कि क्योंकि प्रभसिमरन सिंह भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, केवल 5 रन बना पाए थे।
लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने उसके बाद अय्यर के साथ कुछ मिलकर पार्टनरशिप करी, लेकिन वो पार्टनरशिप ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाई और साई किशोर का शिकार बन गए। अब साई किशोर ने अच्छी गेंदबाजी करी, 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट लिए, 30 ही रन दिए, तो सबसे ज्यादा अच्छी गेंदबाजी इन्हीं की तारीफ से रही थी। लेकिन बात करें, देखो पंजाब की साइड से अगर जीत के 4 हीरो, सबसे पहला जो हीरो है वो आपको श्रेयस अय्यर दिखेंगे। 97 रन इन्होंने बनाए हैं, जी हाँ 97 रन, 42 गेंद पर, 231 की स्ट्राइक रेट इनकी, 231 की स्ट्राइक रेट आप समझ लीजिए। और जिस तरीके की बल्लेबाजी ये करते हैं, दबाव में पूरी तरीके से जीटी के गेंदबाजों को ला रखा था। तो हीरो नंबर 1 की बात हो गई, तो अब हीरो नंबर 2 के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। शशांक सिंह, जिस फिनिश की जरूरत थी, आखिर में शशांक सिंह के वो आखिरी ओवर में जो चौके चाहिए थे, वही जो चौके मारे इन्होंने वही काम आए। जी हाँ, जो चौके मारे सिराज को, आखिर के ओवर में 5 चौके लगाए इन्होंने, और वही अंत में जीत और हार का फासला साबित करने के लिए रहा। 44 रन 34 गेंद पर। अब तीसरे हीरो, चलो तीसरे हीरो के रूप में भी मैं 5 हीरो बता देता हूं, क्योंकि एक यंग तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, और यंग तारीफ तो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि पहला मैच खेल रहा है। अब यार तारीफ तो करिए, क्योंकि 23 गेंद पर सामने रबाडा थे, सिराज थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, उसके बाद भी ये बच्चा लड़ा, मारा और खूब अच्छे से मारा। तो तीसरा ये हो गए। फिर नंबर 4 पे मैं रखूंगा किसको? अर्शदीप सिंह को, जिन्होंने शुरुआत में केवल 2 ओवर में 9 रन दिए। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं करने दी, क्योंकि 243 के सामने जो विरोधी होते हैं वो बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया और 2 ओवर में केवल 9 रन दिए, और फिर 2 विकेट भी बाद में झटक लिए। और अंत में 5वें हीरो मेरे हिसाब से, जी बिल्कुल, आप लोग 3 ओवर में 28 रन देख के इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, लेकिन जो इन्होंने डॉट्स बॉल डाली है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि 28 में से मेरे हिसाब से 7 या 8 रन तो इन्होंने वाइड के दे दिए थे। तो ये चीज है, इन्होंने एक प्लान के साथ गेंदबाजी करी, और प्लान के साथ गेंदबाजी करते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी टीम को एक जीत दिला दी। क्योंकि यहाँ पे जो ओस है, वो ओस बहुत बड़ा फैक्टर थी, और वो बहुत बड़ा फैक्टर अंत में साबित हुई। लेकिन अंत में जीत की बधाई आप सभी को दे देते हैं। पहली चीज, पंजाब के फैंस, रिकी पॉन्टिंग खुश थे। अगर पंजाब की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो पिटाई तो उनकी भी हुई है। 4 ओवर में 41 रन दे दिए कगिसो रबाडा ने, हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं। साई किशोर, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है। राशिद खान की खूब पिटाई हुई जीटी की साइड से, 4 ओवर में 48 रन। मैंने मैच शुरू होने से पहले ही कहा था कि ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, तो ये चीज है। अंत में जॉस बटलर ने कोशिश करी, और भरसक कोशिश करी, लेकिन शेफन रदरफोर्ड के पास स्ट्राइक ज्यादा रही, और जो इनकी यानी कि जॉस बटलर 54 रन और साई सुदर्शन 74 रन, इनकी जो मेहनत है उसका थोड़ा सा पानी फिर गया रदरफोर्ड की। मुझे समझ में भी नहीं आया रदरफोर्ड को भेजा क्यों, क्योंकि शाहरुख खान थे, राहुल तेवतिया थे, या आपके पास ग्लेन फिलिप भी थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, लेकिन रदरफोर्ड ने 2 छक्के लगाए, लेकिन वो जो गेंद पे लगाए वो बेहद खराब गेंदें थी। ये भी आपको चीज देखनी पड़ेगी। तो भाई कुल मिला के जीटी अपने घर में हार गया है। चेस होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, और एक समय बड़ी आसानी से चेस कर रही थी जीटी की टीम, लेकिन वहां से बीच में वो 10-12 जो डॉट गेंद पड़ी, वहां से सब उल्टा हो गया। और अंत में विजय कुमार वैशाख ने अच्छी गेंदबाजी करी, अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करी, और पूरी तरीके से जीटी को गेम से बाहर कर दिया। लेकिन गुजरात के एक गेंदबाज के बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा, मोहम्मद सिराज। इनको बड़ी उम्मीद के साथ लाए थे, मोटी रकम में लाए थे, 4 ओवर में 54 रन देने के लिए लाए थे क्या भाई? मेरे को जरा सा बता दीजिए, अगर लाए थे तो क्या करना था? जीटी के गेंदबाज में, हालांकि इसमें जर्सी आपको पंजाब की दिखेगी, लेकिन एसआरएच वो सॉरी जीटी की साइड से खेल रहे हैं। 4 ओवर में 41 रन। कुछ यंग खिलाड़ी से सीख लीजिए, साई किशोर से सीख लीजिए।